सिर मेरा अपनी टांगों में लेकर ऊपर से कोनियाँ मारी हैं। अगर मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट दे सकता हूँ तो मैं इतना बुरा सलूक उसके साथ क्यों करूँगा। मोहम्मद ताहिर नामी स्टूडेंट को उसके उस्ताद मार कर उसकी पसलियां तोड़ देता है। तशद्दुद किया भी है या फिर इसको सिर्फ एक कहानी बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं रिपोर्ट लैके ते बाहर डॉक्टर को आया, मैं किहड़ा पढ़िया वां, पर्ची गैप हो गई। हमारे साथ मुतासरा बच्चा मोहम्मद ताहिर और उसके वालिद मकबूल साहब मौजूद हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? ताहिर, सबसे पहले ये बताएं कि तबीयत कैसी है अब आपकी? ख़राब है तबीयत मेरी। तबीयत ख़राब है। अच्छा, क्या हुआ था? क्यों मतलब आपको टीचर ने मारा था? क्लास में एक नया बच्चा आया था, वो आगे बैठा था, हम लोग पीछे 3 बच्चे बैठे थे। उस नए बच्चे ने टोपी पहनी थी, मैंने ना उसकी कैप के ऊपर हाथ रखा, कैप के ऊपर बटन सा लगा था, मैं बटन देखने लगा। मेरे साथ जो लड़का बैठा था उसने शरारत की, उसने वो नए लड़के को थप्पड़ मार दिया। हाथ मेरा उसने कैप के ऊपर देखा था, उसने मैडम को बताया, मैडम ने जाकर सर को बता दिया। सर ने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने सारा बताया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, कोई गलती नहीं है मेरी। सर ने कुछ नहीं सुना, सुनने के बगैर ही मारना शुरू कर दिया। कैसे मारा सर ने? क्या मारा था? सिर मेरा अपनी टांगों में लेकर ऊपर से कोनियाँ मारी हैं। जब कमर पर दबाया तो चीखें निकल गई। बाद में 15 सीढ़ियाँ दोबारा नीचे आया हूँ, एक क्लास में बैठा रहा हूँ। कोई एक पूरा घंटा मारने के बाद मैं 1.5 घंटा पूरा दर्द वहाँ पर ही सहता रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को बताता रहा हूँ, यार कुछ हो गया मुझे, हड्डी टूट गया लगता। मैंने इन्हें कहा भैया छुट्टी ले दो। सर से गुस्सा बड़ा चढ़ा था कि पास जाने का दिल नहीं था कर रहा, छुट्टी भी नहीं मैं ले सकता। 1.5 घंटा मैं स्कूल के अंदर ही रोता रहा हूँ, दर्द सहता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा दर्द होती रही है। घर आकर मैंने मम्मा को बताया, मुझे पानी पिलाएं, मैं गिर गया हूँ। पापा को बुलाएं, पापा को बुलाया, इतनी दर्द हो रही थी, बेहोश होने लगा था। इन्होंने मुझे उठाकर लेकर गए हैं, पट्टी वगैरह कराई है, दर्द नहीं थी रुक रही। नहीं, आपकी मुलाकात नहीं हुई वो मास्टर के साथ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ। ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਕਸਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ। बताएं कि एफआईआर करवाई है कि नहीं करवाई? FIR भी अल्लाह पाक ने मैंने मेरे लिए फरिश्ता भेजा सी, नहीं तो मैं FIR नहीं सा करवा सकता। ASP साहब शाला भगवानपुरे के लगते हैं ना, जो ASP साहब वो गए हैं सर्विस हॉस्पिटल लेकर गए हैं इसे। जब हमें पता लगा ना कि ज़्यादा तकलीफ़ है तो अं लै गए हैं सर्विस हॉस्पिटल। कुदरत अल्लों ही वो आए ने, उन्होंने बच्चे की कंडीशन वेखी है तो साडा उन्होंने परचा मौके ते ही करवाया। नहीं तो मेरा परचा भी अज तक जिवें मैं बच्चे नूं लै के फिर रहा ना, इंज मैं फिरते रहना ही। मेरा परचा अल्लाह ने फरिश्ता भेजा तो FIR मेरी कटाती उन्होंने, नहीं तो मेरी सुनवाई भी नहीं सी होनी। आपको धमकियां भी दी जा रही हैं कि क्या कहते हैं? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਥਾਣਿਓਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੈਂ ਕਰਾਨਾ ਵਾਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਾਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹਿੱਲਣ। अब सारे मामले के बाद कहना क्या चाह रहे हैं? ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ECG ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਓਕੇ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ,
ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ECG ਦੀ ਪਰਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपके पास कोई वीडियो वगैरह है, कोई सबूत है कि बच्चे को मारा उसने? ਨਹੀਂ ਸਰ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। अभी ताहिर और इसके वालिद ने तो ये सारी बातें बकौल अपने सुना दी हैं कि तशद्दुद हुआ है और मुख्तलिफ़ जगह पर चेकअप भी करवाया जा रहा है, FIR भी हो गई है और उनको बेल भी मिल गई है जो ताहिर के टीचर अब्दुल रज़ाक हैं। लेकिन उनका मौक़िफ़ क्या है ये उन्हीं के पास जाकर जानते हैं। रज़ाक साहब कहते हैं कि जो उस्ताद होता है वो बाप का दर्जा रखता है, लेकिन आपको कौन सा ऐसा गुस्सा था कि आपने बच्चे को मार मार के उसकी बसलीं तोड़ दी हैं बकौल ताहिर के? सर ये सरासर इल्ज़ाम है। हम साहब औलाद हैं, वो ताहिर जो है वो माशाल्लाह मेरे बेटों की तरह है। ऐसा कोई वाक़या रूनमानी हुआ, शायद उसकी जो FIR है वो आपकी नज़रों से नहीं गुजरी है। उसमें उस बच्चे ने खुद एतराफ़ किया कि वो क्लास में शरारत कर रहे थे। अब शरारत करते बच्चा कहीं जो है ना वो बेंच के ऊपर गिरा है, जिस वजह से उसको वो चोट लगी है। या इसके अलावा एक और रिपोर्ट ये भी है कि ईद के दिनों में बकरे ने भी उसको टक्कर मारी थी। एक दफ़ा वो बच्चा सड़क के ऊपर भी गिरा है। आपने फिर बच्चे को अपनी टांगों में सर लेकर तो अपनी कोनियों के साथ और मुक्कों के साथ जो है वो उसका ठीक ठाक इलाज किया? नहीं नहीं सर, हम इतने ज़ालिम नहीं है, ना कोई हम कसाई हैं। ये बच्चा माशाल्लाह मेरे पास से कोई 10-11 साल से पढ़ रहा है। अब इस बच्चे को तो हमने इतनी इज़्ज़त दी है कि असर की नमाज का वक्फ़ा होता है, इसको इमामत के लिए मैं खड़ा करता हूँ। मैं खुद इसके पीछे असर की नमाज जो है वो बाजमात पढ़ता हूँ। बाकी बच्चे भी माशाल्लाह इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अगर मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट दे सकता हूँ तो मैं इतना बुरा सलूक उसके साथ क्यों करूँगा? अच्छा, उनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि जब वो आपसे अपने बच्चे की शिकायत करने के लिए आए कि आपने मेरे बच्चे को जो है वो मारा है, तो आपने उनकी बात सुनने की बजाय उनको कहा हुण तेरे पुत्र नूं कुट पई है तां स्कूले आना है, उंज भी तो तू आ सकना था, पहले क्यों नहीं कभी चक्कर लाया? नहीं प्यारे भाई, ये सरासर इल्ज़ाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं क्यों कहूँगा उनको कि मैंने आपके बेटे को मारा इसलिए आप आए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हम लोग एक बड़े माड़े तबके के साथ, मतलब बड़े कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो रज़ाक साहब हैं, मतलब आप जो हैं, आपके रिसोर्सेज इतने हैं कि आप बाअसर लोग हैं। जहाँ पर भी हम लोग अब रिपोर्ट्स करवाने के लिए जाते हैं वहाँ पर आप पहले पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच के आप रिपोर्ट्स जो है वो नील जो है वो आप ले लेते हैं और हमें वो रिपोर्ट्स भी नहीं देते। हमें और कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम हमारे बच्चे का इलाज ही होने दें। प्यारे भाई, बात ये है कि जब ये लोग सर्विसेज हॉस्पिटल में गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। ECG की रिपोर्ट किसने गायब की है? वो कहते हैं जी हमारी ECG की रिपोर्ट भी गायब की है इन्होंने। नहीं नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे। से मैं एक आम से टीचर हूँ, आम से बंदा हूँ, मैं इस इलाके का कोई डॉन तो नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मैं दाएँ बाएँ करवा दूँगा। ये बस ये अगर इनको ECG की रिपोर्ट चाहिए तो वो थाने में भी पड़ी हुई है। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है। अब पसलियों का पहले हमें ये रिपोर्ट मिली कि उस बच्चे की 5 पसलियाँ टूट गई हैं, फिर 3 की आ गई। FIR में जो है वो 2 पसलियों का जिक्र आ गया। लेकिन हमने वही एक्सरे जो है वो शालीमार की एक टीम है डॉक्टर्स की, उनको चेक करवाया। उन्होंने कहा ये इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। इवन यहाँ तक कि वो एक्सरे हम लोगों ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी कंसल्ट किया है। उन्होंने कहा इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है। हमारे पास तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ वो बंदे कह रहे थे यार आप जितना घसीट सकते हो ना रज़ाक साहब को आप घसीटो, जब मामला आपकी तरफ आएगा हम बीच में कूद के सुलह आपकी करवा देंगे। मैं जब उस बच्चे के घर उससे मुलाकात करने के लिए गया और सारा माजरा पूछने के लिए गया, वहाँ पर और भी माँ बाप मौजूद थे जिनकी शिकायत यही थी कि रज़ाक साहब ते जानवरां तरह मार देने बच्चों को। नहीं भाई, ऐसा नहीं कोई मामला है। बस ये है कि वो एक माहौल जो है ना वो क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि इनका जो इदारा है ना उसको सील करवा दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि बच्चे के वालिद ने, मकबूल साहब ने जो हमें बताया कि उन्होंने कहा जी मैंने मास्टर साहब से जाके कहा था कि एक दफ़ा बच्चे की इयादत के लिए आ जाएं, बच्चे को एक दफ़ा बोल दें कि बेटा जो कुछ हुआ उस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है, आपने कल या परसों या जिस तरीके से जब भी आप ठीक होगे तो आपने स्कूल आना है। हमारे एक टीचर हैं, वो बच्चे ना आए ना तो वो उनका ना फ़ोन करके पता कर लेते थे। उनको बच्चों ने बताया था कि उस बच्चे की तबीयत सही नहीं है, तो वो स्पेशल फ्रूट्स वगैरह भी लेके गए थे, उसकी तीमारदारी करके आए थे। घर गए हैं इनके टीचर एक। ज़ाती तौर पर नहीं मेरा ज़ाती तौर पर चक्कर नहीं लगा, हमने जाना था। लेकिन अगर उनको हमारे बारे में किसी ने जो गलत ब्रीफ किया ना, हम सारे के सारे भाई जो है ना उनके पास चलते हैं,
उनसे पूछते हैं जनाब आपको हमारे साथ क्या गिला शिकवा, आप लोगों की बातों में क्यों आए हुए हैं। अब इसका फाइनल डिसीजन जो है वो तो कोर्ट ने लेना ना, ठीक है। आज पहले 2 पेशियों पे तो वो पेश नहीं हुए, आज गए हैं वो भी, तो मेडिकल जो है वो भी वहाँ पर हो गया, हम लोग भी शामिल तफ्तीश है। तो अब आइए जो भी रिपोर्ट वहाँ पर भेजता है, अब जो भी जजमेंट अदालत की तरफ से आती है उसको हम भी एक्सेप्ट करेंगे, वो भी करेंगे, साफ ज़ाहिर है।